जय हिंद। आज हम लोग भूगोल का सबसे शुरुआत पार्ट यानी शुरुआती लेसन या शुरुआत कह लें भूगोल की शुरुआत, ठीक है। आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या होता है और ग्लोब भूगोल वेताओं ने ग्लोब को काहे लिए बनाया है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक होता है पृथ्वी का नमूना। भूगोल वेताओं ने बताया कि ग्लोब बनाया और बताया कि ये जो ग्लोब है आपका, ये ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी का नमूना है। ये ग्लोब जो है ये आपका पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भूगोल वेताओं ने ग्लोब बनाया कि हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन हालांकि ऐसी हमारी पृथ्वी दिखती नहीं है, ठीक है। हमारी पृथ्वी कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं खाई है, ठीक है। तो कहीं उठी है, कहीं समतल है। तो हमारी पृथ्वी ऐसी गोल बिल्कुल है नहीं गेंद के तरीके से, क्योंकि भूगोल वेताओं ने समझने के लिए पृथ्वी को गोल बनाया है, ठीक है। यानी ग्लोब को गोल बनाया है कि हमको पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत तब अच्छे से जानकारी हो सके। तो इस पर भूगोल वेताओं ने और ये हमारे भूगोल वेताओं ने समझने के लिए इस पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं और कुछ बड़ी रेखाएं हैं। इनको केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर हमारी बनी नहीं है का, ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको कल्पना के लिए क्यों बनाया गया है कि ऐसा हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारी काल्पनिक रेखाएं, ये जो ग्लोब पर जो बनी होती है वो सब काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये जो ग्लोब बनाया गया है, ग्लोब में जो बीचों बीच से जो रेखा होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, या फिर बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह क्या करती है? हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए कहते हैं भू माने भूमि, मध्य माने बीचों बीच। जो भूमि को बीचों बीच से काटे वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलो या फिर विषुवत रेखा बोलो या फिर भूमध्य रेखा बोलो, नाम एक ही है, ठीक है। नाम एक ही है, एक ही नाम कई सारे, ठीक है। भूमध्य रेखा तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसके पश्चिम में यानी पश्चिम में उत्तर में कौन सा? उत्तर में जो है इस गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब बोलेगा आधा, गोलार्ध मतलब बोलेगा आधा। ये कौन सा है? उत्तर में जो है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। इसके दक्षिण में जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो गोलार्ध है वो आपका कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। और इसके भूमि के बीचों बीच, ठीक है, ग्लोब के बीचों बीच जो ये ध्रुव होते हैं जहां पर ये सारी हमारी देशांतर रेखाएं मिलती हैं। जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखा होती, और जो बड़ी रेखाएं होती है वो कौन सी रेखा होती? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखा होती? अक्षांश रेखा। ये जो बीचों बीच जो है ये आपकी 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा कह सकते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा। यही से हमारा पूरे ग्लोब का यानी पूरी पृथ्वी का समय निर्धारण होता है। यही के अनुसार हमारे वहाँ टाइम निर्धारण होता है, ठीक है। हर राज्य की, हर देश की अलग अलग क्या होती है? एक मानक याम्योत्तर रेखा वहाँ के टाइम जोन को समझने के लिए, टाइम जोन की हमारे देश में एक जैसा रहे इसलिए वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा काल्पनिक खींची गई है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो, और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा है। कौन सी रेखा? दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो ये आपके जो गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ये दो रेखाएं हैं। इन्हीं के बीच आपका सूर्य क्या होता है? सूर्य पृथ्वी पर चमकता है। क्या करता है? चमकता है। मान लो यहाँ पर आपका सूर्य है, क्या है? सूर्य है। ये जो चमकेगा यहाँ पर सीधा चमकता है। क्या चमकता है? सीधा चमकता है। और बाकी क्या चमकते हैं? और तिरछा रोशनी जाती है। और सब 23.5 डिग्री के ऊपर जितना भी है और 23.5 डिग्री दक्षिणी में जो जितना भी है उस पर क्या तिरछा रोशनी जाती है। कौन सी रोशनी? जब वहां पर गर्मी कम पड़ती है, ठीक है। बीचों बीच विषुवत रेखा पर गर्मी भयानक पड़ती है, और भयानक पड़ती है इसलिए विषुवत रेखा के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। क्या होते हैं? काले होते हैं। और 66.5 और 66.5 डिग्री जो उत्तरी आर्कटिक वृत्त है वो 66.5
366 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं आर्किटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? आर्किटिक वृत्त। ग्लोब पर अगर आप कोई लाइन खींचोगे तो आपको गोल बनेगी। कैसी बनेगी? गोल बनेगी। और हमारी पृथ्वी पर हम लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो भूमि, जो जमीन है, जो भूमि है, जो धरती है, उसमें कितने परसेंट है? 32%। कितने प्रतिशत? 32%। और हमारी पृथ्वी पर जल कितना है? 71%। कितना प्रतिशत है? 71%। हमारी पृथ्वी पर भूमि केवल 32% है और जल कितना प्रतिशत? 71%। ठीक है। तो जो भूमि है इसमें आपके कुछ द्वीप है, कुछ महाद्वीप है। ठीक है। जो महाद्वीप है और कुछ द्वीप है। तो हमारी जो द्वीप है, महाद्वीप जो है वो हमारे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप जो हम इसमें बनाए हैं। ठीक है। इसको समझना 7 महाद्वीप कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप वे होते हैं जो पृथ्वी यानी जो वह भूमि, ठीक है, पृथ्वी का वह विशाल भाग, पृथ्वी का वह विशाल भाग जो चारों तरफ किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ठीक है। पृथ्वी का या भूमि का वह विशाल भाग, पृथ्वी का वह विशाल भाग जो बहुत बड़ा हो। ठीक है। जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, क्या कहलाता है? महाद्वीप। तो हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और द्वीप तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे द्वीप है। महाद्वीप जो बड़े द्वीप महाद्वीप है वो कितने हैं? 7। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और उससे छोटा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ये देखो बहुत बड़ा भूमि है, ये आपका विशाल अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। और चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। उत्तर में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में है तो दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। ये आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। और उसके बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। और उसके बाद आपका यूरोप। कौन सा? यूरोप। यूरोप वाले ही हमारे देश में लूट के ले गए, यानी हमारे देश पर राज किया। ठीक है। हमारे देश को यानी अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप के थे। वो हमारे देश में आए थे। हमारा भारत देश यहाँ है एशिया महाद्वीप में। हम किस महाद्वीप में रहते? एशिया महाद्वीप में रहते। ठीक है। तो यूरोप हो गया। उसके बाद क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। और ये आपका अंटार्कटिका। 7वां जो महाद्वीप है क्या है? अंटार्कटिका। 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 ठीक है। ये महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन इसको महाद्वीप इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी है। ठीक है। ये है एशिया से भी बड़ा है, ये एशिया से भी बड़ा है महाद्वीप। इसको महाद्वीप क्योंकि यहाँ भूमि नहीं है, यहाँ पर क्या है? भूमि है लेकिन वहाँ आपकी वो है, ये बर्फ से ढकी है। ठीक है। ये महाद्वीप किससे ढका? यहाँ पर लोग नहीं रहते, तो इसलिए इसको उस महाद्वीप में जो भूमि वाले महाद्वीप है उसमें इसको नहीं गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो भूमि वाला पूछेगा तो वो आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा बर्फ का सबसे बड़ा महाद्वीप, बर्फ वाला सबसे बड़ा महाद्वीप, तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप होगा? अंटार्कटिका। तो आपको इन महाद्वीपों को याद करना हो तो कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले आंख बंद करके आप कैसे गिनोगे? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसको इस तरीके से आप 4-5 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। इस तरीके से आप 5-6 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। ठीक है। और हमारी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। कितने राज्यों से गुजरते हैं? 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? ग्लोब के बारे में। और इसके यानी हमारी जो भूमि है केवल 29% है। हमारी पृथ्वी पर भूमि जो है कुल कितने प्रतिशत है? 29%। ठीक है। जिसमें से भारत जो है अपना देश, ठीक है,
ये भारत देश कहाँ है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में कहाँ स्थित है, जिसमें से अपना भारत देश कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।